भाई। सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हम आप लोगों से बात करने के लिए इसलिए आए हैं कि हमने कहा आज बात कर लें और उसके बाद आप लोगों के सामने मैं रहूँगा, लेकिन एक नए अंदाज में। शायद एज ए सोशल एक्टिविस्ट तो हम आपके सामने रहे हैं, या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, जो भी कहना हो वो कह लें, लेकिन अब आपके सामने मैं एक पत्रकार के रूप में भी आने वाला हूं। किसी चैनल में काम करना मेरे लिए उतना बेहतरीन ना होता जितना बेहतरीन मेरे लिए ये होगा कि हम खुद से अपने ही चैनल में काम करें। ये काम हम शुरू कर रहे हैं सचबोलो.com से, www.सचबोलो.com, जो यूट्यूब चैनल रहेगा। लोगों की बात पर क्वेश्चन कैसे किया जाता है। नमस्कार भाई। एक पत्रकार को काम कैसे करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। वालेकुम सलाम भाई, सभी को वालेकुम सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल कैसे किया जाता है ये भी बताऊंगा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कैसे बात की जाती है ये भी मैं बताऊंगा। जब कोई गलत फंसा दिया जाता है उससे कैसे बात की जाती है, या उसके विरोधियों से या उसके सहपाठियों से कैसे बात की जाती है, और या फिर उस नाम पर अपने आप को फेमस करने वालों से कैसे सवाल किए जाते हैं, ये मैं आपसे बात करूंगा। आज के बाद मैं तो आपके सामने रहूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये चेहरा रहेगा, लेकिन एक नए अंदाज में रहेगा। एक पत्रकार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं वो हम अब सोशल मीडिया पे जो पत्रकार बैठे हुए हैं उनको भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बताऊंगा। लगातार सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मैंने काम किया और लगातार करता रहूंगा, लेकिन जरूरी यह है कि आज के दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़ करके जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, या जो यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, ये भी अलग टाइप की चाटुकारिता करने में लग गए हैं, किसी खास पर्सन की चाटुकारिता करने में लग गए हैं, उस दौर में जरूरी हो जाता है कि हम आप तक वो हर बात पहुंचाएं और बेबाकी से पहुंचाएं। सबसे पहले तो मैं बात कर लूं डॉक्टर कफील खान के बारे में। इसमें कई पहलू हैं और कई पहलुओं पर मैं बात करूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि मिर्ची बहुत लगने वाली है। खैर, सबसे पहले मैं बता दूं, ये खुशी की बात है कि एक बेगुनाह जेल से छूट रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि 6 महीने किसी को जेल में रखा जाता है और कहा जाता है बाद में कि यह बेगुनाह था। दुख इस बात का है। दुख इस बात का है कि कोर्ट ने जो कहा कि इस तरीके से साफ साफ कोर्ट ने यह कह दिया है कि डॉक्टर कफील खान का बयान राष्ट्रद्रोह में नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। समझना चाहिए हमें, इस फैसले को भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अभी भी एक खबर पहुंची है, अभी कितनी श्योर है कंफर्म नहीं है। मैं देखिए, जो रिपोर्ट कंफर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है, उसे बता दिया जाता है कि कंफर्म नहीं है। एक खबर आई है कि डीएम साहब ने अभी ऑर्डर लिए नहीं है और जेल प्रशासन कह रहा है कि ऑर्डर के बगैर, डीएम के ऑर्डर के बगैर हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो छोड़ने से रहे। और डीएम अभी कोर्ट का ऑर्डर रिसीव नहीं कर रहे हैं। यानी पिछले बार जो कुछ हुआ था डॉक्टर कफील खान के साथ, कि रिहाई होने के बावजूद उनको रिहा नहीं किया गया था, उसके बाद दूसरे केस में फंसा दिया गया था, उसी तरीके से डॉक्टर कफील खान के साथ एक चाल फिर से गढ़ी जा रही है। याद रखिएगा इस बात को। अब आते हैं और आगे। अब मैं बात करूंगा एक चैनल की और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की। उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मैं पूरी जानकारी आपको देना चाहूंगा। विनय दुबे नाम है, सभी जानते हैं। विनय दुबे, किसी पहचान का जरूरत नहीं है कि मैं ये बताऊं कि साहब ये इनकी पहचान है और ये है। विनय दुबे नाम है उनका, सभी जानते हैं। भारत में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। मैं तो कहूंगा बेवकूफों की। क्यों बेवकूफों की ताकत रखते हैं? क्यों? वजह क्या है जो इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं? वजह है, अगर आपको यह नहीं पता है कि अदालत में किसका सिक्का चलता है तो आप बेवकूफ हैं। अगर आपको इतना नहीं पता है कि अदालत की कार्रवाई में किसकी दखलंदाजी होती है तो आप बेवकूफ हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप बेवकूफ हैं। बेशक आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा
कि अदालत में वकील जाता है बहस करने, हम और आप जैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं जाते हैं। रही बात बाहर की, मैंने कई वीडियोस में सुना है कि अदालत के अंदर तो वकील काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अदालत के बाहर काम कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं विनय दुबे से कि अदालत के बाहर आप क्या काम कर रहे हैं। किसी की जमानत दिलाने के लिए वकीलों का काम होता है या बाहर? क्या आप अदालत के बाहर कोई बाउंड्री खड़ी कर रहे थे? नहीं, क्या कर रहे थे? अदालत के बाहर कोई बाउंड्री खड़ी कर रहे थे, लोगों को धरना प्रदर्शन करवा रहे थे, लोगों को इकट्ठा करवा रहे थे, लोगों के सिग्नेचर करवा रहे थे, लोगों का सपोर्ट कैसे करवा रहे थे? कहिए सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर पैसे की क्या जरूरत थी? हर तारीख पे फ्लाइट से कोर्ट पहुंचना और कोर्ट के बाद फिर अदालत से, कोर्ट के बाद फिर आप घर जाना, ये सारा पैसा जो सोशल मीडिया से आपने इकट्ठा किया और बेवकूफों ने दिया। मुझे कोई एतराज नहीं है, जिन्होंने दिया वो बेवकूफ हैं। बेशक मैं साफ बात कहता हूं, वो बेवकूफ हैं जो अपने पास से पैसा दे रहे हैं। मैं कहूं कि साहब फला साहब जेल में हैं, मैं उनको छुड़ाने कोर्ट जा रहा हूं और कोर्ट के बाहर जाकर के मैं खड़ा रहूं, पोस्ट करूं, वहां से कार्रवाई शुरू हो गई, फिर करूं कार्रवाई हो रही है, फिर पोस्ट करूं कार्रवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा है, फिर करूं डेट बढ़ गई है। अब मुझे यह बताइए कि मेरा इस केस में क्या दखल है? कैसे मैंने इस केस में मदद क्या की है? मैं इस केस में मदद क्या कर रहा हूं, यह जानना जरूरी है आपका, और आपको पूछना चाहिए कि आखिर मैं इस केस में मदद क्या कर रहा हूं। मैं बार बार अपने आप लोगों को अब मैं समझाता रहा हूं हर वीडियो में कि अपने आंखें खोल लो, अपनी आंखें, लेकिन आप लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा आज खुल के आप लोगों से बोलना पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जानना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा रोल है एक X24 न्यूज नामक एक यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज और वगैरह वगैरह, वो चैनल टाइप काम करता है। उसका बहुत बड़ा रोल है अफवाह फैलाने में। X24 न्यूज, आप लोग इस चैनल को समझ लीजिए। इसके द्वारा आप लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि विनय दुबे एक पैर पे खड़े हैं डॉक्टर कफील खान को छुड़ाने के लिए। मैं जानना चाहता हूं, X24 न्यूज से मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप मुझे जवाब दें कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आप एक चैनल हैं तो। वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं बल्कि साथ ही साथ सोशल मीडिया पर आपका पर्दाफाश भी कर सकता हूं और करूंगा। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यह एक जिम्मेदारी हो जाती है। अगर आप चैनल चला रहे हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप हम तक सही न्यूज पहुंचाएं। अगर आप भ्रम न्यूज फैला रहे हैं तो आप मुजरिम हैं। क्या पैसे इकट्ठा किसने किया? बहुत ही बकवास लोग हैं। बिल्कुल पैसे बहुत इकट्ठा किए गए, खुशबू दीदी, बहुत इकट्ठे किए गए, बहुत पैसा इकट्ठा किया गया इनके नाम पे। और लोग पता नहीं, इकट्ठा करने वाले छोड़ो, वो तो शातिर दिमाग है, लेकिन देने वाले लोग कैसे दे रहे हैं? मैं कहूं कि फला साहब जेल में है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं कोर्ट के बाहर खड़ा हूं, ये है वो है, और एक News24 जैसा, X24 न्यूज जैसा कोई चैनल अपने साथ रख लूं, हर एक्टिविटी पे मेरी वो वीडियो बनाएं, वो वीडियो पोस्ट करें और दिखाएं कि साहब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कैसे। मैं विनय दुबे से भी जानना चाहता हूं कि आपने इस मामले में क्या किया है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से मैं जानना चाहता हूं। सोशल एक्टिविस्ट हो, बेशक सोशल एक्टिविस्ट हो, मैं जानना चाहता हूं इस सोशल एक्टिविस्ट से कि सोशल एक्टिविस्ट का काम अदालत में किस तरीके से दखल दे सकता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें दखल देने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि उस केस में भी दखल दिया जाए, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कैसे। और X24 न्यूज से मैं जानना चाहता हूं कि आप जो भ्रम फैला रहे हैं इसकी जवाबदेही किसकी है। इसीलिए अब आपको यह भी समझाना होगा कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। आप में और गोदी मीडिया में कोई फर्क नहीं है। गोदी मीडिया क्या कर रही है? कुछ भी करे वो सबके साथ, सारे भाजपाइयों के साथ खड़ी रहती है हमेशा कि साहब ये हिले हैं, ये डुले हैं, ये ऐसे हुए हैं, ऐसे हुए, सब कुछ यही कर रहे हैं, देश में बिल्कुल एकता है, भाईचारा है और रोजगार बहुत बढ़ रहा है, ये है, सब कुछ यही भ्रम फैला रहे हैं। हो कुछ नहीं रहा है लेकिन भ्रम फैला रहे हैं। वैसे ही X24 न्यूज ने यह कारनामा किया है कि भ्रम फैलाया है लोगों के बीच कि विनय दुबे ने डॉक्टर कफील खान के मामले में बहुत मेहनत की है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलवाना मेहनत नहीं होती है, वो हम सब चलवा सकते हैं और हम सब चलाते हैं, जिम्मेदारी है सबकी। जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने साथ दिया है, जो भी सोशल मीडिया पर बैठे लोग हैं, हर एक आदमी की, आजाद आदमी की यही राय थी कि छोड़ उनको जो है डॉक्टर कफील खान की जमानत होनी चाहिए। इस मुहिम में सभी साथ थे, लेकिन
जिस तरीके का काम किया गया है इस डॉक्टर कफील खान के मामले में, जिस तरीके की ठगी की गई है, जिस तरीके की अफवाहें फैलाई गई हैं, और एक खास चैनल के द्वारा इस भ्रम को भारत के चारों कोने में पहुंचाने का काम किया गया है, इनसे सवाल तो बनता है। और मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे इसका जवाब देंगे। चाहें तो आप मुझे अपने इंटरव्यू में अपने चैनल पर डिबेट में बुला सकते हैं। मैं X24 न्यूज को यह कह रहा हूं कि आप अगर चाहें तो मुझे अपने चैनल पर डिबेट में बुला सकते हैं। बहुत पहले मेरे पास X24 न्यूज से इंटरव्यू के बारे में बात कही गई थी। जब मेरे ऊपर ये केसेस हुए, यानी 1 हफ्ता 10 दिन पहले मुझसे बात कही गई थी कि साहब मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूं अपने चैनल पर पब्लिश करने के लिए। उस दिन मैंने हां भर दिया था, लेकिन बाद में मैंने आज ही मना कर दिया है बिल्कुल साफ। क्यों? क्योंकि मैं किसी ऐसे चैनल का सहारा बिल्कुल नहीं ले सकता अपनी बात पहुंचाने में जो भारत में अफवाह फैलाता हो, भ्रम फैलाता हो। अगर एबीपी न्यूज और ये जी न्यूज, इनकी जैसी हरकतें आपको करना है तो आप सोशल मीडिया पर रहना छोड़ दें, वरना यहां पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत हैं, आपका बाइकाट करते देर नहीं लगेगी। हमें किसी बहुत पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। हम जो सवाल करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, और अगर आपके पास उसके जवाबात हैं तो मुझे दे दीजिए। जो लोग विनय दुबे की वीडियोस को फॉलो करते हैं, विनय दुबे को और उनकी वीडियोस को शेयर करते हैं और उनके बात पे मरहबा कहते हैं, लब्बैक कहते हैं, उनके लिए अपनी जान निछावर करते हैं, शाबाशी अता करते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि आपने किस बिना पे यह किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ यह जानना चाहता हूं। पर्सनल बात करने का कोई मसला नहीं भाई, पर्सनल क्यों बात करेंगे? बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर्सनल क्यों बात करेंगे? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपने क्या किया है इस केस में। मुझे बता दें कि आखिर आपने क्या किया है और ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं। और हां, आज विनय दुबे के फॉलोअर्स ने या विनय दुबे ने एक वीडियो डाल रखा है कि डॉक्टर कफील खान को छुड़ाने के बाद मुस्लिमों ने उनकी कैसे स्वागत किया है। वो कार से निकल रहे हैं और लोग फूल बरसा रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये पहले की वीडियो है, अफवाह में मत आ जाना। ये पहले की वीडियो है, आज की वीडियो नहीं है, जिसे आज का बता करके शेयर किया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से हमारा स्वागत हो। ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही? बहुत सारी जानकारियां हैं मेरे पास। विनय दुबे के सपोर्ट में मैंने बनाया था वीडियो, जब ये गए थे जेल, मैंने बनाया था। लेकिन उस वीडियो को मैंने कैसे बनाया था और क्या कहा था उसको शायद आप लोगों ने गौर से सुना नहीं। आप लोगों ने समझा कि एहतेशाम रिजवी ने सपोर्ट कर दिया, बात खत्म। एहतेशाम रिजवी ने सपोर्ट किया था क्योंकि वो बेगुनाह जेल गया था। बेशक मैंने सपोर्ट किया था, मैंने अपने चैनल के माध्यम से, मैंने अपने सोशल सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने सपोर्ट किया था। मैंने आप लोगों से एक अपील भी की थी कि जब अपने आपने वीडियो बना करके विनय दुबे के सपोर्ट में मुझे दीजिए, मैं अपने चैनल पर डालूंगा। और मैंने डाला था, मैंने बेशक सपोर्ट किया था। लेकिन मैंने कुछ बात भी कही थी, शायद आप भूल गए। मैंने यह भी कहा था कि उसे गलत फंसाया गया है, मतलब यह कि उसकी वजह से वो भीड़ वहां इकट्ठा नहीं हुई थी। आपने उस बात को नहीं समझा। उसने 20 तारीख का अनाउंस किया था, लेकिन बात 16 तारीख की हो गई। अरेस्ट 17 या 16 को तो हो गया, और बात की थी 20 तारीख को भीड़ बटोरने के लिए, लेकिन जो 16 तारीख में भीड़ बटोरी थी उसके लिए उसे अरेस्ट किया गया था। मतलब उसमें भी उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन उन्हें अरेस्ट किया। चूंकि बेगुनाह था इसलिए मैंने आवाज उठाई थी। एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते मैंने इसलिए आवाज उठाई कि एक सोशल एक्टिविस्ट जेल जा रहा है, उसके लिए मैंने आवाज उठाई थी। मैंने ये नहीं कहा था कि साहब इन्होंने बहुत अच्छा कारनामा कर दिया है और ये है वो है, नहीं। मैंने ये कहा था कि इनको गलत फंसाया गया है और आपको वो बात समझनी चाहिए थी। आपने वो बात नहीं समझी। उस वीडियो को एक बार फिर देखिएगा। तकरीबन 1.5-2 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई समझ नहीं पाया है। खैर, बहुत जल्द आपके सामने सचबोलो.com एक वेबसाइट आएगी, एक चैनल आएगा। सवाल किस तरीके से किए जाते हैं, किससे, यह मैं समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी और सोशल एक्टिविस्ट को भी, और जो यूट्यूबर्स हैं जो चैनल बना बना करके बैठे हैं और किसी को प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी मैं सिखाऊंगा कि आखिर कैसे वली रहमानी जैसे लोगों को आपने ना समझा। वली रहमानी जैसे लोगों को जो बात में दम होती है, लॉजिक होता है, ऐसे लोगों को आपने क्या किया? उसका तमाशा बना दिया, उसे सोशल मीडिया छोड़ने पे मजबूर कर दिया। मैं सवाल करता हूं आज अपने सभी चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, सबसे मैं यही सवाल करना चाहता हूं आपसे। मेरे सभी व्यूवर्स से मैं सुनना चाहता हूं, जो मेरे व्यूवर्स नहीं है उन तक भी वीडियो पहुंचा दीजिएगा। मैं सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि वली रहमानी जैसे
समझे सुलझे हुए इंसान को, काबिलियत रखने वाले इंसान को आपने किस तरीके से सोशल मीडिया छोड़ने पर मजबूर किया और क्यों किया? क्या उसके जितनी काबिलियत आपके पास कोई दूसरा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रखता है? कोई आपके पास ऐसा नुमाइंदा, ऐसा बंदा जो आपकी आवाज बन सके? वली रहमानी जैसे लोग आज हमारी ताकत बन सकते थे, जिनको आपने सोशल मीडिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उसकी काबिलियत में कोई दो राय नहीं है। बेशक वो एक काबिल आदमी है और सुलझा हुआ आदमी है, कोई दो राय नहीं है उसमें, लेकिन आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? एक अल्फाज ना समझ पाने पे आप लोगों की गलती कि आप उस अल्फाज को समझ नहीं पाए। एक बात नहीं समझ पाने में आपने उसका बाइकाट किया। सिर्फ बाइकाट नहीं किया, बल्कि उसके फोटो के साथ बदतमीजियां की। मैं सिर्फ मुसलमानों से यह सवाल करना चाहता हूं, जो आज मुसलमान चंदा दे रहे हैं, डॉक्टर कफील खान के नाम पे चंदा दे रहे हैं, विनय दुबे की बात पे लब्बैक कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वली रहमानी को जानते हो क्या? उसकी बातों को समझते हो क्या? जिस बात पे उसका बाइकाट किया गया है, उसके फोटो का मिसयूज किया गया है, उसे परेशान किया गया है, क्या यह हक बात थी? क्या ऐसा होना चाहिए था? वली रहमानी की काबिलियत पर आपको अगर शक है तो जाकर के यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख लो, पता चल जाएगा कि वो कौन है और कितनी काबिलियत रखता है। आपके जहन में वो बात नहीं आ सकती है जो वो सवाल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? आप लोगों को वो आदमी चाहिए जो आप लोगों के लिए वो चीज ला सके जो आपको पसंद हो। मेरे सोशल मीडिया पर भी यही कमेंट्स किए गए हैं कि आपको वो बात करनी चाहिए जो आपके प्रशंसक को पसंद हो। नहीं, एहतिशाम रिजवी उनमें से नहीं है कि आपकी पसंद की बातें आपको सौंप दे। मैं सीधी बात करूंगा, मैं हक के साथ चलूंगा। आपको नापसंद है, आप नापसंद रखिए। वालेकुम सलाम भाई। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ये पसंद है तो मैं लेके आऊं। आपकी पसंद का खाना आपके रेस्टोरेंट पे मिल जाएगा, किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके खा लीजिएगा। मैं यहां आपकी पसंद को लेकर के नहीं बैठा हूं, मैं यहां सच और गलत लेके बैठा हूं। आपको फर्क बताने बैठा हूं कि हक क्या है और बातिल क्या है। मैं आपको यह बताने से बैठा हूं कि आपके फायदे का क्या है, आपके नुकसान का क्या है। अगर आपको नुकसान पसंद है तो मैं नुकसान की बातें कर जाऊं, ये नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहां कमाई करने नहीं बैठा हूं, मैं यहां फेमस होने नहीं बैठा हूं। 10 लोग सुन रहे हैं वो मेरे लिए काफी है, लेकिन उन 10 लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। सही और गलत के बीच उन्हें फर्क पता होना चाहिए। जो बात सोशल मीडिया पर इतने लोग हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? जो लोग आपके समक्ष आते हैं, बात रखते हैं, बात पहुंचाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं पता है आपको? अगर मैं आपके सामने आकर के यह कहता हूं कि फला साहब गलत कर रहे हैं, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यह साबित करूं कि वो गलत कर रहे हैं। यह साबित करूं, यह प्रूफ दूं कि वो गलत कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं किसी पे आऊं और इल्जाम लगा दूं इसलिए क्योंकि लोग उसको नापसंद करते हैं तो मैं भी नापसंद कर जाऊं, लोग उसे पसंद करते हैं तो मैं भी उसके फजाइल गाने लग जाऊं। नहीं, मैं यहां किसी को फेमस करने या किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ सच और गलत में फर्क बताने बैठा हूं। मैं सिर्फ वो बताने बैठा हूं जो आपसे छुपाया जाता है। वालेकुम सलाम भाई, नमस्कार। आपसे जो छुपाया जाता है यह बताने बैठा हूं। और अगर हम ये नहीं बता सकते तो हमें सोशल मीडिया पर रहने का कोई हक नहीं है, जैसे X24 न्यूज कर रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि अगर 24 घंटे के अंदर X24 न्यूज ने इसका जवाब नहीं दिया तो उसका बाइकॉट मैं और मेरे सारे फॉलोअर्स करेंगे। मैं सीधे तौर पे सवाल कर रहा हूं X24 न्यूज से कि आप मुझे बताएं कि आपने जो प्रोपेगेंडे के तहत विनय दुबे के द्वारा, विनय दुबे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हमारे बीच जो अफवाह फैलाई है वो किस बिना पर फैलाई है, आप मुझे ये बता दें। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, एहतिशाम रिजवी को देखने वाले 10 हो, 20 हो, लाख हो, करोड़ हो, एहतिशाम रिजवी कभी कोई ऐसी बात नहीं करता है जिससे उसे पब्लिसिटी मिले। हम हक करते हैं, केस हो जाए वो ठीक है, जेल चले जाएं वो ठीक है, अदालत के चक्कर काटें वो ठीक है, लेकिन हम वही कहेंगे जो हक है, जो सच है। हम यहां सोशल मीडिया पर किसी को प्रमोट करने नहीं बैठे हैं। पत्रकारिता किसे कहते हैं? आप अगर चैनल बनाकर बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? यह भी मुझे बताने की जरूरत पड़ गई है आज।
ये मुझे दुख होता है उन लोगों पर जो लोग उस चैनल को या उन जैसों को जाकर के सुनते हैं और उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरे चैनल को या मेरे YouTube चैनल को या मेरे फेसबुक को फॉलो करने से या सब्सक्राइब करने से मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि कितने सुन रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें किसी तरीके के चंदे की जरूरत नहीं है कि साहब चंदा दे दो, हमें यह काम करना है। हां, लॉकडाउन में 10 रुपए की शर्त जो मैंने रखी थी उसका हिसाब सबके सामने है, सभी भाइयों के पास। उसके बाद से चाहे वो सिलाई सेंटर रहा हो, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा रही हो, चाहे वो सर्दियों में कपड़ों का मामला रहा हो, कोई भी मामला रहा हो, खुले तौर पे सबके सामने किया जाता है। सोशल वर्क करना अलग है और सोशल मीडिया पर स्टंट करना अलग है। आप सोशल मीडिया पर स्टंट कर रहे हैं, उसे आपको बंद करना होगा। ये 6-7 लोगों की एक टीम बनाई गई है और उस टीम को मैं सबको साबित कर देना चाहता हूं कि सब के सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस वजह से वहां पर वो आए हैं किसी प्रोपेगेंडे के तहत। और मुझको किसी भी राजनीतिक पार्टी से एक समर्थन भी आप नहीं दिखा सकते। जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज वो आपकी आवाज उठा रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष में हैं। जिस दिन वो पक्ष में जाएंगे, क्या आपके लिए वो आवाज उठाएंगे? क्या वो कांग्रेस से यही सवाल कर पाएंगे जो आज कर रहे हैं? नहीं। भारतीय जनता पार्टी से सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। क्या कांग्रेस के गलत करने पर वो सवाल करेंगे? कांग्रेस के लिए मैंने कुछ सवाल छोड़े थे, क्या सवाल किसी ने आज तक किए हैं? नहीं। बगैर राहुल गांधी के बोले कोई कांग्रेसी कुछ नहीं बोलता है। आखिर क्यों? गलत कुछ भी हो जाए नहीं बोलते हैं, क्यों? समाज सेवा बंद हो जाती है, क्यों? हर उस टॉपिक पे ही क्यों बोलते हैं कांग्रेस वाले जिस पर राहुल गांधी हैशटैग का ऑप्शन दे देते हैं? मैं जानना चाहता हूं। अगर आप चुनिंदा मामलात में बोलते हैं और चुनिंदा मामलात पे खामोश रहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी के समर्थन में हैं। मुसलमान होने के बावजूद यह दुनिया जानती है और मुसलमान भाई अच्छे से जानते हैं कि मैंने आज तक उनका फेवर नहीं किया है। कभी भी जब भी उन्होंने गलत किया है तो मैंने उनका विरोध किया है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमान है तो उनको छोड़ दो या उनके लिए नरमी बरत दो, नहीं। क्योंकि मेरी यह जिम्मेदारी है कि आप तक बात सही पहुंचे, हक की पहुंचे। अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो मेरा फर्ज है कि हम उससे भी सवाल करें। यह नहीं होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब हिंदू गलत करे तो हम सवाल कर ले और मुसलमान गलत करे तो हम खामोश हो जाएं। यह हमारा दोगलापन होगा, यह हमारा दोगलापन होगा। यह बेबाकी नहीं है, यह दोगलापन है कि हम अपनों के लिए नरमी बरत दें, दूसरों के लिए सख्ती रखें। फिर सोशल मीडिया पर रहने का मतलब एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से वही हम काम कर रहे हैं, वही काम, उसी काम को अंजाम दे रहे हैं जो गोदी मीडिया कर रही है। आपको बहुत ज्यादा यह समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर बैठे लोग कहीं गोदी मीडिया जैसा काम तो नहीं कर रहे हैं। यह समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है आपको कि कहीं गोदी मीडिया वाला काम सोशल मीडिया पर भी तो नहीं हो रहा है। आपको बांटा जा रहा है, आपको चुनिंदा मामलात में घुमा के रखा जा रहा है, बाकी के मामलात को इग्नोर किया जा रहा है। क्यों? आखिर हम सबके अंदर एक बहुत गलत बात होती है कि अपना है तो नरमी बरत दो, छोड़ो यार, मुसलमान है छोड़ दो, छोड़ो भाई, हिंदू है तो छोड़ दो। हिंदू वाले कहेंगे हिंदू छोड़ दो, मुसलमान वाले कहेंगे मुसलमान छोड़। गलत है ये। आप अगर पक्ष रखते हैं तो बराबर रखना चाहिए, और बराबर पक्ष आप तभी रख सकते हैं जब आप किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर दें कि वो अच्छा कार्य करेगी, ना कि अच्छी जात और धर्म लेके चलेगी। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए हैं तो आप उस राजनीतिक पार्टी के गलत कार्यों को छुपाते रहेंगे, और फिर इसका मतलब यह है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, समाज तक अच्छी बातें नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि आप किसी के पक्ष में होकर के और किसी का विरोध जता रहे हैं क्योंकि आपके पक्ष का फायदा हो सके। आप अपने पक्ष को फायदा दे रहे हैं, ना कि समाज को। आपको यह जानना बहुत जरूरी है। 24 घंटे का टाइम है एक्स न्यूज, X24 न्यूज के पास। वो मुझे जवाब दे दें कि जो भ्रम उन्होंने फैलाए हैं भारतीय जनता के बीच, वो क्यों फैलाए हैं और किस बेस पे फैलाए हैं। अगर नहीं देंगे तो अगली वीडियो 24 घंटे के बाद होगी, उसके बाद उनका बाइकआउट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया पर यह बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा कि गोदी मीडिया जैसे कोई चैनल यहां पर काम करें। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि गोदी मीडिया जैसा कार्य यहां किया जाए। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि उनके माध्यम से हमको पता चला है,
मैं उनके ही चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो विनय दुबे के साथ मिलकर उन्होंने भ्रम फैलाया है, ये कैसे फैलाया है। डॉक्टर कफील खान के बारे में मैंने जो शुरुआत में लाइन कही है वो समझ लीजिएगा। जो पिछले दौर से मैं कहता आया हूं डॉक्टर कफील खान के लिए, वो समझ लीजिएगा। अगर उसमें से एक बात गलत निकल गई तो मैं उसका जिम्मेदार हूं खुद। मैं उसकी जवाबदेही हर जगह रखता हूं। आप किसी भी चैनल पे कहें, आप किसी भी अदालत में कहें, किसी भी कोर्ट में कहें, मैं हर जगह उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसका जवाब आपको देना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। और एक बात और, ऐसे ही किसी को चंदा मत देने लगा करो। अगर पैसा ज्यादा बढ़ गया है तो अपने हाथ से किसी गरीब को दे आया करो। ऐसे किसी को चंदा मत दिया करो। कल को हम कहेंगे कि फला साहब को, संजीव भट्ट को हम छुड़वा रहे हैं, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्या करोगे? दोगे मुझे पैसा कि साहब लो, दे रहे हैं चंदा, जाओ संजीव भट्ट को छुड़वा लो। कैसे भाई, कैसे छुड़वा लेंगे हम क्या करेंगे उसमें? मेरा क्या रोल होगा उसमें? अगर हम वकील नहीं कर रहे हैं तो मेरा क्या रोल है उसमें? आखिर हम किस तरह से काम करेंगे? इसलिए बहुत समझने की जरूरत है कि गोदी मीडिया जैसे चैनल जो सोशल मीडिया पर काम करेंगे, हम उनको एक पल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहां पर बेबाक आवाज सुनने बैठे हैं। सोशल मीडिया के चैनल पर यह नहीं जानना चाहते कि आज तक पे क्या चल रहा है, रिपब्लिक टीवी पर क्या चल रहा है, सब जानते हैं वहां क्या चल रहा है। अगर वैसा ही काम ये चैनल करने लग गए तो हम कहां के रहे फिर? हमारी आवाज कौन बनेगा? कौन बनेगा हमारी आवाज? कोई नहीं बनेगा मेरी आवाज। इसलिए साफ तौर पे आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल दूरी बना लें उन लोगों से। और विनय दुबे बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल शांत स्वभाव में, और जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहता हूं। विनय दुबे की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा हूं, कतई नहीं करना चाह रहा हूं सोशल मीडिया। और हां, X24 न्यूज से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनके माध्यम से जो भारत में गालियां फैलाई जा रही हैं, वो किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी जानना चाहता हूं। क्यों? आप एक चैनल चला रहे हैं, आपके चैनल पर आकर के कोई गालियां दे रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसको कट करें। आपने उसे काटा नहीं है, आपने उसे समाज में फैलाया है। इसके खिलाफ भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए 24 घंटे के टाइम देता हूं, 24 घंटे बाद फिर मैं मिलूंगा। धन्यवाद सभी का। बहुत जल्द आपके सामने एक वेबसाइट, एक चैनल होगा, सच बोलो, हक के साथ, देश की जनता के साथ। और उस दिन, जिस दिन मैंने उस पर कोई झूठी न्यूज चलाई, किसी तरीके की कोई झूठी न्यूज फैलाई, कोई भ्रम फैलाया, उस दिन मैं सभी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से और सोशल मीडिया पर बैठे लोगों से बता दे रहा हूं और उनको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आप मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे सवाल कर सकते हो। ये पावर आपको देता हूं कि आप मुझसे सवाल कर सकते हो कि ये भ्रम न्यूज आपने किस बिना पर फैलाई है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये मुझसे कह सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी आजादी देता हूं, पूरा फैसला आपको करना है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।